नमस्कार दोस्तों, बिहार दरोगा का दोस्तों मेंस का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। हम दोस्तों 1 से लेके 100 क्वेश्चन 100% दोस्तों सही क्वेश्चन कराने वाले हैं। यानी 100% सही जवाब क्रॉस आपका दोबारा चेक कर लिया गया है, दोबारा वेरिफिकेशन कर लिया गया है। 100% सही जवाब आपको मिलेगा। मिलाइएगा और अपना स्कोर चेक कीजिएगा कितना आपका सही हो रहा है। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य का आभासी चपटापन किस घटना का कारण होता है? ठीक है, तो सूर्य के उदय और सूर्य अस्त के समय जो सूर्य चपटा दिखाई देता है किस घटना के कारण? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण। ठीक है, आप कमेंट में बताइएगा दोस्तों 100 में कितना आपका सही हो रहा है। 100 का 100 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। दूसरा जो क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, इसका जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बुल्गारिया। बहुत सारे छात्रों ने जर्मनी इसका जवाब बता रहे थे, लेकिन जर्मनी नहीं होगा दोस्तों, बुल्गारिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, टिहरी बांध, तीसरा क्वेश्चन, टिहरी बांध नदियों के संगम पे स्थित है। यानी टिहरी बांध कौन से नदी के संगम पे स्थित है? ये दोस्तों भागीरथी और भिलंगना हो जाएगा। याद करने का इसका ट्रिक है दोस्तों भाभी। ठीक है, इसका याद करने का ट्रिक कैसे है दोस्तों? इसको याद कीजिएगा भाभी से। ठीक है, तो भाभी लिखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। जैसे भाभी, भ से भिलंगना, भ से भागीरथी। ठीक है, याद करने की यही ट्रिक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा घटता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रतिरोधकता घटता है। ठीक है, चलिए पाँचवा नंबर देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, पाँचवा नंबर क्या है? ये मैथ का क्वेश्चन है। एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को रंगा गया तथा 1 बाई 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काट दिया गया है। तो कितने घन ऐसे हैं जिनकी 2 सतहें रंगीन हैं? ठीक है, छठा का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 24। ठीक है, इसका सोल्यूशन हम नहीं करा रहे हैं, डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। अलग से वीडियो बनाकर सारा सोल्यूशन भी एक दिन हम बता देंगे आपको। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये भी मैथ का क्वेश्चन है। सबसे छोटी संख्या, अगर आप सभी का सोल्यूशन कीजिएगा तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 7/11। ठीक है, 7/11 इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? ठीक है, मैसूर का राजा किसे बनाया गया था जब टीपू सुल्तान का 1799 में मृत्यु हुआ था? ठीक है, इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, कृष्णराज तृतीय को। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए 9 नंबर को देखते हैं दोस्तों, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम पूछा गया है दोस्तों 9 नंबर। इसका जो राइट आंसर है सोडियम सिलिकेट होता है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों आगे। आप बताइएगा आपका कितना सही हो रहा है। वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स के पास भी शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चल जाए कितना सही हो रहा है उनका भी। ठीक है, प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए दोस्तों चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? ठीक है, 10 नंबर का जवाब हो जाएगा दोस्तों चौथी अनुसूची। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। ये है 540 के गुणनफंडों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, 540 के गुणनफंडों की संख्या दोस्तों, इसको ऐसे निकालना होता है मैथ। चलिए सॉल्यूशन किसी और दिन हम बताएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, हर एग्जाम में ऐसे प्रश्न इसका पूछा जाता है। जलियांवाला बाग घटना किस वर्ष घटित हुई थी? ठीक है, जलियांवाला बाग घटना कब घटित हुई थी? 1919 में, 13 अप्रैल। ध्यान दीजिएगा, 13 अप्रैल 1919 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये याद कर लीजिएगा, आगामी एग्जाम में भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए 13 नंबर देखते हैं दोस्तों। 12 हो गया। बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश कब बना था? कब राष्ट्र बना था? बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? 1971 में। ठीक है, भारत ने पाकिस्तान से दोस्तों, जो पाकिस्तान का भाग था उसको आज़ाद करा के बांग्लादेश नामक देश बनाया था। ठीक है, अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं होता है? ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन, किस में चांदी नहीं होता है? ठीक है, चांदी नहीं होता है। 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? जो स्टार्च का पाचन होता है हमारे शरीर में, कौन सा एंजाइम उसके लिए उत्तरदायी है? ये हो जाएगा ए माइलेज। ठीक है, ऑप्शन सी। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट दोस्तों खरीदी तथा 20 रुपये बचाए। छूट से पहले शर्ट का कीमत क्या था? इस सब प्रश्नों को ऑप्शन से बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन से बनाइएगा। इसका राइट आंसर आपको फौरन 10 सेकंड के अंदर मिल जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 80 200। ठीक है, 80 रुपये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा 17 नंबर, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए
निम्नलिखित का मिलान करना है दोस्तों, ठीक है, आपको मिलान करना है। इसका जो राइट आंसर है पहले ही हम आपको बता देते हैं, 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये सी वाला हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, सी पहला का बी, ठीक है, पहले का जो आंसर हो जाएगा ये वाला हो जाएगा बी साइन थीटा, ठीक है, कोण थीटा के सामने वाली भुजा बट्टा में कर्ण बराबर साइन थीटा, तो ये इसका सी आंसर हो जाएगा, आप मिला लीजिएगा, ठीक है। 18 नंबर देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन को, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्धवामन और उच्च उत्पाद वाली किस्में हैं, ठीक है। 18 की दोस्तों जो आंसर हो जाएगा जया, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कारखाना जो है कहाँ स्थित है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कारखाना कहाँ स्थित है, ये दोस्तों पेरम्बूर में स्थित है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया, यानी ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो पहले मुख्यमंत्री नहीं बने थे, डायरेक्ट प्रधानमंत्री ही बन गए, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, बताइए कॉमेंट में आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों क्लोरोजाइलिनॉल तथा टार्पिनॉल के मिश्रण के रूप में क्या कार्य करता है, ठीक है। 21 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ये दोस्तों रोगाणु रोधक के रूप में, यानी रोगाणु से आपको बचाता है, यानी रोग से आपको बचाता है, ठीक है। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 22 नंबर देखिए, पिता तथा पुत्र के आयु का अनुपात दोस्तों 3:1 है, उनकी आयु का गुणनफल करने पे 147 आता है, 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13:6 हो जाएगा, 13:6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूध को दही में दोस्तों परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सभी ने इसका सही जवाब दिया होगा। चलिए दोस्तों, ये दोस्तों 23 हो गया। 24 नंबर को देखते हैं। 24 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ है। देखिए दोस्तों, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ये सुनहरा धान हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 100 का 100 हम क्वेश्चन कराने वाले हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये ब्लड रिलेशन से पूछा गया है। समीर ने कहा सरिस्का मेरी माता के पोते की पत्नी है। अब देखिएगा, सरिस्का ने कहा दोस्तों, समीर ने कहा सरिस्का मेरी माता के पोते, माता का पोता क्या हो गया दोस्तों, आपका बेटा हो गया। आपका बेटा की पत्नी क्या हो जाएगी दोस्तों, आपकी बहू हो जाएगी। तो बहू क्या हो जाएगी, सरिस्का किस प्रकार जमीन से संबंधित है, ठीक है। तो ये दोस्तों पुत्र वधु है, आपके पुत्र के वधु यानी वाइफ, ठीक है। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा, पुत्र वधु इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा आसानी से। परमाणु रिएक्टर में दोस्तों ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, 26 का जवाब बताइए, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, रेल मंडल दोस्तों, मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है स्थित है, ठीक है। सेंट्रल रेलवे का दोस्तों मुख्यालय ये दोस्तों मुंबई CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ये आंसर है। चलिए 27 नंबर हो गया दोस्तों। 28 नंबर का देखते हैं, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, ये एनीमिया होता है, ठीक है। आयरन की कमी से दोस्तों कौन सा बीमारी होता है, एनीमिया होता है, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, 29 नंबर को देखते हैं, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है, ठीक है। ये भारत से नहीं गुजरती है, ठीक है। ब्राजील से, सोमालिया और केनिया जो ऑप्शन है इसमें से गुजरती है, भारत से नहीं गुजरती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना जो बांध है दोस्तों किस नदी पे है, भाखड़ा नांगल जो बांध है किस नदी पे स्थित है, ये दोस्तों सतलज नदी पर, सतलुज नदी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। जोग प्रपात दोस्तों, जो जोग जलप्रपात है वो कौन सा नदी पे, ऑप्शन डी हो जाएगा शरावती नदी पर, ठीक है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर दोस्तों स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जहानारा द्वारा लिखित दोस्तों शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी का नाम बताना है आपको, ठीक है। ये दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुसीन अल अरवा, इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए महात्मा गांधी ने दोस्तों असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये फरवरी 1922 में ले लिया था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। फरवरी 1922 हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आपको पूछा गया है कहाँ पे है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है ये कहाँ पे है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नक्शा सीदार, ठीक है, नक्शा सीदार कांच के लिए दोस्तों निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? 35 का जवाब बताइए दोस्तों, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा HF, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, HF हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन को। देखिए, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? ठीक है, रिपीट फिर से मैं करता हूं दोस्तों क्वेश्चन को। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए दोस्तों संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? ठीक है, 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा 24, ऑप्शन ए 24। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सोन नदी है दोस्तों, वो कहाँ से निकलती है? ठीक है, तो ये दोस्तों आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अमरकंटक से। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये मैथ का क्वेश्चन है। किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय दोस्तों भूल से 2% अधिक माप लिया जाता है, गलती से 2% अधिक माप लिया जाता है। उस वर्ग की दोस्तों परिकलित क्षेत्रफल की आयु रूटि के आप जो प्रतिशत है वो ज्ञात करना है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर इस प्रकार का अक्सर पूछा जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 4.04%। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, पूगा घाटी स्थित है, 39 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। पूगा घाटी कहाँ स्थित है? पूगा घाटी कहाँ स्थित है? ये लद्दाख राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने लद्दाख आंसर मारा है तो आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा जनपद छठी एवं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना था? जो कौन सा जनपद था दोस्तों जो छठी और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में सबसे शक्तिशाली जनपद था? ये मगध था। ठीक है, मगध। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में दोस्तों अमला का अधिकारी होता था, जो बंगाल में अमला का अधिकारी होता था, कौन होता था? देखिए दोस्तों, इस कन्फ्यूजन है, इस क्वेश्चन को 2 आंसर आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, आप बताइएगा अगर आपको जवाब पता है। देखिए कहीं कहीं हमने आंसर इसका देखा है, ऑप्शन ए दीवान भी दिया गया है, कहीं कहीं दोस्तों जमींदार भी दिया गया है। ठीक है, तो आप बताइएगा अगर आपको राइट आंसर पता है तो। ठीक है, मुर्रा नस्ल है, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। ये भैंस का नस्ल है, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस का नस्ल है मुर्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1946 में भारत में आए कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? जब कैबिनेट मिशन 1946 में आया था उस समय कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? ठीक है, देखिए यहाँ पर नहीं है, ध्यान से समझिएगा। कहीं कहीं बच्चे क्या गलती करते हैं, जो नहीं लिखा होता है ऑप्शन में वो छोड़ देते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का अधिग्रहण का वर्गीकरण नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जरीबा, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है। जैन धर्म के दोस्तों 23वें तीर्थकर कौन थे? ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर दोस्तों पार्श्वनाथ थे। ठीक है, ऑप्शन सही इधर राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल जिसको शॉर्ट में BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, की स्थापना कब किया गया था? ये 1960 में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। 1960 में BRO की स्थापना की गई थी। अलंकेश्वर स्थित है, ये दोस्तों अलंकेश्वर गुजरात में स्थित है। ये दोस्तों किसके लिए फेमस है? तेल शोधक कारखाना यहाँ पे है। ठीक है, गुजरात में स्थित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? 48 नंबर का जवाब बताइए। अवध राज्य का अंतिम शासक दोस्तों वाजिद अली शाह, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम शासक था। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों अगला 49 नंबर क्वेश्चन। देखिए, वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या है? ठीक है, इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? ये प्रश्न थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, लेकिन इसका राइट आंसर आप मुझे पता है, ये आंसर हो जाएगा K/9। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है दोस्तों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? ठीक है, कौन सा पंचवर्षीय योजना में हुआ था? ये दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसका निर्माण किया गया था। 50 नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो आज पूछा गया है बिहार दरोगा के मेंस के एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सी धातु दोस्तों केवल पारावैक्निक तरंगों की प्रतिक्रिया पर दोस्तों अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है?
51 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा जिंक। ठीक है, क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से दोस्तों पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? ये जिंक हो जाएगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 52 नंबर देखते हैं दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत ही मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सारा का पल का अपडेट, सारा का दोस्तों जो एग्जाम होता है उसके बाद दोस्तों आंसर की सारा कुछ बताया जाता है चैनल के माध्यम से। ठीक है, जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। देखिए दोस्तों, ये है दोस्तों एक वाहन पी बिंदु, मान के चलिए पी बिंदु है, तो 10 किलोमीटर दोस्तों दक्षिण की ओर चलती है। इसको मैप बना लीजिए, ये पूर्व बना लीजिए, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये नीचे की तरफ 10 किलोमीटर चलती है। ऐसे करके बनाइएगा तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसका जो मैं राइट आंसर है मैं आपको बता देता हूँ। चलिए 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, तो दक्षिण इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा पढ़ लीजिएगा, बना लीजिएगा। चलिए 52 के बाद आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों, ये है दोस्तों 3 बिंदुओं का मुख के विपरीत मुख पर कितनी बिंदुएं होगी? ठीक है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है ये मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, जो मैथ का क्वेश्चन मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ 54 नंबर का। देखिए इसका 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 1 तथा 3 सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 55 नंबर दोस्तों। ठीक है, 55 नंबर देखिए, नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? नामेरी जो टाइगर रिजर्व है दोस्तों भारत के किस राज्य में स्थित है? ये दोस्तों असम में स्थित है। ऑप्शन अगर ऑप्शन मारा है असम तो इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से दोस्तों एक तार्किक क्रम को व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, देखिए अस्पताल, उपचार, भर्ती, रोग निदान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर मैं बता रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले क्या होगा व्यक्ति को? सबसे पहले आपको रोग होगा। अब रोग होगा तो दोस्तों उसके बाद आप कहाँ जाइएगा? ठीक है, रोग होगा तो उसके बाद आप अस्पताल में जाइएगा। ठीक है, अस्पताल में जाइएगा तो फिर अस्पताल में भर्ती होइएगा, फिर उपचार होगा और लास्ट में आपका निदान हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, 56 का 57 देखिए दोस्तों, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील ये हुलर झील है। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ है? JNK में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी द राइट आंसर। लोकसभा में दोस्तों विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का कितना सीट हासिल होना जरूरी है? ठीक है, ये दोस्तों 1/10। ठीक है, जितना सीट है लोकसभा में दोस्तों वर्तमान में कितना सीट है? 500 243 पर चुनाव होता है। ठीक है, इसमें 10% आपको होना चाहिए विपक्ष का नेता बनने के लिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 59 नंबर दोस्तों क्वेश्चन। देखिए एक आर्द्र नम दिन की सुबह दोस्तों, यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से दोस्तों विलियंस की बूंदें रिस कर निकलने लगती है। यह दोस्तों किस कारण होता है? ठीक है, ये 59 का आंसर बताना है, ये किस कारण से दोस्तों होता है। ठीक है, 59 का जो आंसर हो जाएगा मूल दाब के कारण, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मूल दाब के कारण। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सल्तनत काल के दौरान दोस्तों दीवाने अर्ज क्या था? सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज दोस्तों क्या था? यह एक सैन्य विभाग था। ठीक है, सैन्य विभाग, ऑप्शन बी हो जाएगा, बलबन द्वारा स्थापित किया गया था। पिट्ठी द्वीप पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? पिट्ठी द्वीप पक्षी अभयारण्य कहाँ है? ये लक्षद्वीप में है। अगर आपने लक्षद्वीप ऑप्शन किया है तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 61 के बाद दोस्तों 62 नंबर देखते हैं। देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? किस संस्था के द्वारा किया जाता है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। IMF इसको बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हिंदी में, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए 63 नंबर देखते हैं। वह क्रिया जिसमें एक दोस्तों आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वभोजिता, ऑप्शन बी स्वभोजिता। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में दोस्तों जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? जो प्राचीन भारत में जंगल में रहते थे दोस्तों जंगलवासी, उसको किस नाम से जाना जाता था? देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी निषाद। ठीक है, निषाद जाति के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों। ठीक है, निषाद। ठीक है, मलेच्छ नहीं होगा इसका जवाब, ध्यान रखिएगा, निषाद हो जाएगा। भारत के दोस्तों निम्नलिखित राज्यों में से किसमें डेप्सा पास
डेप्सा पास यानी दर्रा स्थित है। डेप्सा पास दर्रा कहाँ है, भारत के किस राज्य में है? ये दोस्तों एचपी में, हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में डेप्सा पास स्थित है। चलिए 65 के बाद 266 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जिक कारक है? निम्नलिखित में से किस पादप का परागकण एलर्जिक के कारक है? 66 नंबर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पार्थेनियम। ठीक है, चलिए 67 नंबर देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? जाइलम का भाग नहीं है, ठीक है, ये चालनी नलिका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है, क्रेपोलेक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? क्रेपोलेक्टम का निर्माण दोस्तों किसके निर्माण के लिए किया जाता है? ये नाइलॉन 6, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट जवाब, नाइलॉन 6 के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर का देख लेते हैं। 70 नंबर कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर है, कोई दिक्कत नहीं है। स्वेटलिंग कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, स्वेटलिंग कप टेबल टेनिस, ऑप्शन डी। देखिए हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ था, किसके मध्य हुआ था? ये 1950 से 52 के बीच हुआ था। ठीक है, किसने किया था? बीबी लाल ने, बीबी लाल का जहता में हुआ था, ये भी पूछ देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जाता है? ठीक है, जो मायोपिया बीमारी है आंख में दोस्तों, किस लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जाता है? अवतल लेंस। ठीक है, ऑप्शन बी। देखिए दोस्तों यहाँ पे है, विशाल जमीन पे दोस्तों खड़ा होने के लिए 15 सेकंड लेता है और बैठने के लिए 11 सेकंड लेता है। वह कुछ समय के लिए दोस्तों इस तरह क्रिया जारी रखता है। 98 सेकंड के बाद दोस्तों वह कितनी बार खड़ा होगा? जबकि प्रारंभ में वह जमीन पर बैठा था, शुरू में जमीन पर बैठा था। देखिए इसका जो राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट, 73 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 बार। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पश्चिमी घाट में नहीं है? ठीक है, पश्चिमी घाट में नहीं है, ऑप्शन डी कार्मेट। ये दोस्तों कार्मेट पश्चिमी घाट में नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए किस वर्ष दोस्तों केंद्र सरकार ने, देखिए किस वर्ष केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया था? देखिए पहले क्या होता था दोस्तों, रेल बजट और आम बजट अलग अलग आता था। एक दिन पहले रेल बजट आएगा, उसके बाद आम बजट आएगा। लेकिन 2017 में दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट जवाब हो जाएगा, 2017 में दोनों को दोस्तों एक में कर दिया गया। ठीक है, देखिए कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर दोस्तों विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? ऑप्शन डी हो जाएगा नगलपुरम। ठीक है, नगलपुरा। ऐसे पूछ देगा विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो ये हरिहर और बुक्का 2 भाई थे, उन्होंने विजयनगर की स्थापना की थी। और कृष्णदेवराय ने अपने माता के नाम पर विजयनगर के समीप दोस्तों उपनगर कौन सा बसाया था? जो आज पूछा गया है, नगरपुरम। ठीक है, चलिए आप आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर दोस्तों, देखिए एक गैस CaO के साथ क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं, वो गैस क्या है? ठीक, 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए 79 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। देखिए ये है दोस्तों, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। लुप्त संख्या यहाँ पूछ रहा है, ज्ञात करना है। देखिए इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बता देता हूँ, 79 का बी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। ये कैसे हो रहा है दोस्तों, समझिएगा ध्यान से। देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या कर रहा है, 4 3 और 4 है, इसको हमको जोड़ना है। तो जोड़ने पर 7 आ जाएगा, बाकी 8 में से 6 गया, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। दोनों में गुना कर दीजिए, 14 बीच में ये आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, ये दोनों को जोड़ना है। 6 3 9 हो जाएगा, बाकी क्या करना है, 9 में से 2 जाएगा दोस्तों, मतलब माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। दोनों को गुना कीजिएगा, 63। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 6 में से 3 जाएगा, 3, बाकी क्या जोड़ेंगे कि हम इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे पैसा आप कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। 79 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने तरीका भी बता दिया कैसे बन रहा है, ऑप्शन बी। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे भी दोस्तों ये रीजनिंग का है, डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ ज़्यादा, ताकि समय ना लगे। ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 81 नंबर, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक को दोस्तों उसके पद से हटाने की क्रिया निम्नलिखित किसके समान है? ठीक है, देखिए 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, वो हटा सकते हैं। शब्द सेरीकल्चर संबंधित है, किससे संबंधित है? ये दोस्तों रेशम के उत्पादन से संबंधित है। रेशम के
खेती वगैरह उत्पादन करते हैं तो सेरिकल्चर का अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए 83 नंबर को देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? सबसे हानिकारक, ये दोस्तों आइथोर्मिया हो जाएगा। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन ए द राइट आंसर। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा देश है दोस्तों जो सार्क का सदस्य नहीं है? ये दोस्तों ईरान नहीं है। ठीक है, ईरान सार्क का सदस्य नहीं है। अफगानिस्तान, मालदीव, भूटान ये सब सदस्य हैं। ठीक है, ईरान इसका हो जाएगा राइट आंसर। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में दोस्तों मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और दोस्तों जनीब बोस लागू किए गए थे? 85 नंबर का आंसर बताइए। इसका हो जाएगा शाहजहां के शासनकाल में। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने अकबर मार दिया है, गलत है, शाहजहां इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, बौद्ध धर्म में दोस्तों उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? बौद्ध धर्म में सबसे ज़्यादा उपदेश दोस्तों पाली भाषा में दिया जाता था, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 14 घंटे एक दिन का कितना भाग है? एक दिन में आपको पता है कि 24 घंटा होता है, तो 14 घंटे एक दिन का कितना भाग होता है? ठीक है, ये बताना है आपको। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 7/12, 7/12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 87 के बाद दोस्तों 88 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। समय दीजिएगा, थोड़ा सा इधर उधर है दोस्तों, कोई नहीं। 88 नंबर क्वेश्चन हमें देखना है, 88 क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आ गया। देखिए अचुंबकीय पदार्थ आपको बताना है, अचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, यहाँ पर अचुंबकीय पदार्थ दोस्तों 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा, चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। ठीक है, क्षीण बल के द्वारा आकर्षित होते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर, किस मोर स्तंभ के दोस्तों शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित की गई है? ठीक है, 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा संकीसा स्तंभ, ऑप्शन सी। ठीक है, हाथी की मूर्ति है। 90 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दोस्तों सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आगामी एग्जाम में पूछ सकता है, रसेल कार्सन। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब 7 के पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा? ठीक है, ये अब शेषफल 3 आ जाएगा। ठीक है, 7 के पावर 7, ठीक है, 4 से विभाजित कीजिएगा तो शेषफल क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, 7 का पावर 7 करके देख लीजिएगा, बन जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर, तेलैया बांध दोस्तों किस नदी पे स्थित है? ये हो जाएगा बराकर नदी पर। हो सकता है दोस्तों 100 क्वेश्चन हम करा रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन गलत हो। जो गलत है आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, उसका भी करेक्ट आंसर आप बता दीजिएगा अगर आपको पता हो तो। ठीक है, तेलैया बांध बराकर नदी पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों 93 नंबर क्वेश्चन। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का दोस्तों व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? ठीक है, ये हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए आगे है दोस्तों, ये रीजनिंग है। क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ में आगे से एक संख्या खत्म कर दे रहा है। ठीक है, 7 हटा के दोस्तों ये पूरा लिखा गया है। फिर आगे क्या बढ़ गया है दोस्तों, ये पीछे से 1 हटा दे रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर फिर इसमें क्या कर रहा है, आगे से 1 हटा रहा है, तो फिर आगे हम क्या करेंगे, पीछे से 1 हटा देंगे, यानी ये 9 हटा देंगे। ठीक है, पीछे से 1 हटा देंगे, तो 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। चलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर मार दीजिएगा। ठीक है, देखिए कोडरमा दोस्तों खाली स्थान खनन के लिए जाना जाता है। कोडरमा में सबसे ज़्यादा अभ्रक उत्पादन होता है, इसके लिए फेमस है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। 95 खत्म हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर का क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। 96 नंबर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे है देखिए 96 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों मिलान करना है आपको, थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। चलिए छोटा नहीं होगा। संवैधानिक संशोधन और प्रावधान दोस्तों 101 नंबर जो संविधान संशोधन हुआ था वो दोस्तों किससे हुआ था, मतलब इससे सुमेलित आपको करना है। ठीक है, 96 का डायरेक्ट मैं आंसर आपको बता रहा हूँ। 96 का हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है दोस्तों, ए का 3 यहाँ पे देखिए 101 नंबर दोस्तों क्या था, वस्तु और सेवा कर लागू हुआ था। ठीक है, यानी जीएसटी से। 102 नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में संवैधानिक दर्जा, ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 103 क्या हो जाएगा दोस्तों, आर्थिक रूप से जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनको 10% आपको पता है आरक्षण, उससे संबंधित है। और चौथा जो आप बच गया आलंग वाला। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट है। 96 का आपको जवाब मिल गया, ऑप्शन बी। ठीक है, 96 का बी। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। देखिए 97 नंबर है, खत्म ही होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों प्रतिक्रिया धारा के लिए सही नहीं है? नहीं, यहाँ पर ध्यान देना है, नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका परिणाम समान होता है, ये गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
यहाँ पर दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है, डायरेक्ट मैं आंसर बताता हूँ। ये 4991 है इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों, महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन है? ये है D.G. तेंदुलकर। ठीक है। रेंगुन मिट्टी को नाम से भी जाना जाता है, रेंगुन मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, हमने 100 का 100 क्वेश्चन करा दिया है। जो एग्जाम में प्रश्न पेपर आया था ये वाला दोस्तों, सारा का वही प्रश्न पेपर है। 100 में आप बताइएगा आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। हम दोस्तों एक क्विज करेंगे, एक कटअप पर भी वीडियो बनाएंगे। कल आपका कटअप पर भी वीडियो आ जाएगा कि एक्सपेक्टेड कटअप क्या जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।